अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट था, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। इसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा था हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें एक स्टेप हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो है प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि जब आपका प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर हो जाता है, यानी कि जो आपने डॉक्टर को अपने फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन दी है, वो उसने मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली डोजेज वगैरह बना लिए, तो अब उसने उसमें क्या करना है, उसकी प्राइसिंग करनी है। यानी कि सिस्टम के थ्रू सिस्टमेटिकली उसका बिल प्रिपेयर करना है और पेशेंट को बताना है कि भाई आपका इतना बिल बन गया। तो ये क्या है, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्राइस्ड इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग इट एंड इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट इट। ठीक है, तो फार्मासिस्ट होगा ना, वो उसका पहला पर्पस ये होगा, जैसे उसने प्रिस्क्रिप्शन रिसीव किया उसने ना उसको लेना है, सिस्टम में उसकी डोज वगैरह कैलकुलेशन करनी है, उसको बताना है और पेशेंट को फौरन बता देना इमीडिएटली कि भाई आपका इतना बिल बनता है, द पेशेंट अबाउट, और उसको इन्फॉर्म कर देना है कि भाई ये बिल बन रहा है आपका, ये 400 का है, 500 का है, 1500 का है, एक्सेट्रा जो भी अमाउंट है, उसने टोटल एक बिल बता देना है कि 7 डेज की जो मेडिसिन लिखी थी या 14 डेज की लिखी थी, एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जी वगैरह जो भी चीज उसमें लिखी ऐड करने के बाद, या सिरप है या कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो हफ्ते में एक दफा खानी है, पहले हफ्ते में खानी है, नेक्स्ट नहीं खानी, लाइक फंगस के कैप्सूल वगैरह हो गए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो उसने बता दिया कि भाई ये मेडिसिन है और इनका इतना बिल बन गया है, लाइक 1400 1500। तो अब ये क्या काम है, यानी कि उसने सबसे पहले बिल लिया, अपने प्रिस्क्रिप्शन लिया और पेशेंट को गाइड कर दिया। अब उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आएंगी? कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले तो ये है कि इंग्रेडिएंट की कॉस्ट कितनी है, आपने सबसे पहले इसमें वो ऐड करनी है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कंटेनर, यानी कि जो आप जिस कंटेनर या क्लोजर के अंदर आप उस मेडिसिन को, टैबलेट्स को पैक करके दे रहे हैं, उसकी कॉस्ट लगानी है। थर्ड नंबर पर है कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कवरेज, यानी कि ओवरऑल जो उसकी पैकेजिंग पे एक्सपेंस आ रहा है, आपने वो पेशेंट को बताना है कि भाई ये टोटल एक्सपेंस आ रहा है। इसके अलावा कुछ पर्सनल फी होती है फार्मासिस्ट की, या वहां पर जो भी डॉक्टर की फी होती है वो उसके अंदर ऐड कर दी जाती है कि भाई ये डॉक्टर की फीस थी, या ये आपको बताने की प्रिस्क्रिप्शन की फीस थी, ये उसके अंदर ऐड कर दिए। और लास्ट नंबर पर है नेट प्रॉफिट, और उसके बाद उसके ऊपर देखना है कि सारे के ऊपर उसने 0.1% लेना है, या जो भी इसका प्रॉफिट होगा, मार्जिन होगा, उसके ऊपर जो मार्कअप है वो उसने बता देना है कि ये सारी मेडिसिन है। तो ये जो बिल प्रिपेयर करना है ना, बिल प्रिपेयर करते हुए इन 5 चीजों का ख्याल रखना है: कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कवरेज, पर्सनल फी एंड नेट प्रॉफिट। तो ये 5 चीजें हैं जिनको रखते हुए उसने बनाना है बिल। अब इसमें ना कुछ सिस्टम में कुछ चीजें होती हैं ऐड, वो किस तरीके से है कि सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने ना सिस्टम में अपने निमोनिक्स के तौर पे लिखा होता है फार्मासिस्ट, यानी कि पी स्टैंड फॉर, उन्होंने लिखा होता है कि भाई इसके ऊपर पी वाला फार्मूला लगाना है, यानी कि ये पेशेंट जो है पुअर है तो आपने इसके ऊपर पुअर वाला लगा देना है। यानी कि उससे आपने जो है, इफ अ पेशेंट इज पुअर देन नेट प्रॉफिट इज 1%, तो उसके लिए फिर आपने जो है ना नेट प्रॉफिट जो है वो 1% प्रॉफिट उस पर लेना है। यानी कि इन सारों के ऊपर ना जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आपने 1% से अबव नहीं करना। ये किसके लिए है? पुअर पेशेंट के लिए। अच्छा, इसके अलावा सिस्टम 2 फार्मूला, सिस्टम 2 क्या है? कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्लस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मार्कअप। ठीक है, यानी कि आपने अगर इसकी कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट है 8, ठीक है, और उसके ऊपर मार्कअप लगा दिया आपने 10%, तो 8 प्लस 8/10, ठीक है, बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा रुपीस? टोटल कितनी अमाउंट बन जाएगी? 8.8 रुपीज बन जाएगी। तो ये आपने उसके ऊपर टोटल प्राइसिंग, अगर सिस्टम 2 के तहत करेंगे। अगर सिस्टम 3 के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट को ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्लस मार्कअप और उसके साथ मेन फी, उसमें ये सेम यही रहेगा, लेकिन इसके साथ आपकी क्या ऐड हो जाएगी? मेन फीस भी ऐड हो जाएगी। मेन फीस अगर 0.2 है, तो जैसे ये मैंने आपको बताया था 8.8 बन रहा है, तो 0.2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, प्रॉपर पूरा 9 फिगर बन जाएगा। तो इस तरीके से ना आप पेशेंट की जो प्राइसिंग है ना उसकी प्रिस्क्रिप्शन की, वो आप इन 5 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं: कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कवरेज, उसके बाद है परसेंटेज, सॉरी पर्सनल फीस और नेट प्रॉफिट। 5 ये हमारे पास स्टेप्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने इस पर्पस को, प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को पूरा करना है। इसके आगे इसकी कुछ प्रिस्क्रिप्शन की थ्योरी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्राइसिंग की क्या थ्योरी है, किसके अकॉर्डिंग हम आगे चल रहे थे। हमने आज जो अंडरस्टैंड करनी थी वो यही चीज थी, ये जो प्राइसिंग हो रही है वो इन 5 स्टेप के थ्रू हो रही है: कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, इसके अलावा ओवरऑल कवरेज, और उसके बाद हमारे पास क्या? पर्सनल फीस, और लास्ट नंबर पर हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट है। फिर हमने कुछ सिस्टम बना लिया, उनके तहत हमने किस तरीके से प्राइसिंग की, प्रिस्क्रिप्शन की, वो हमने डिस्कस कर ली। थैंक यू सो मच क्लास।